हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी 2023 के टीयर 1 के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आज के एग्ज़ाम का लेवल क्या था और उसमें गुड अटेम्प्ट क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के 20 जुलाई को हुए टीयर 1 के एग्ज़ाम के बारे में। तो वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और सेक्शन वाइज एग्ज़ाम कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेक्शन में, और आप एक गुड अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चंस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन बाय सेक्शन बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग सेक्शन की, ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन में मैं इसे इजी ही बोलूँगा, मॉडरेट भी नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही आसान थे। चाहे वो एनालॉजी के थे, एक आध क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, नहीं बाकी क्वेश्चंस ऐसे थे कि बहुत इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग सेक्शन में क्वेश्चंस को करने की, तो आप वहाँ उसमें 22 से 23 क्वेश्चंस को आराम से कर सकते थे, वो एक गुड अटेम्प्ट में आता है। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा रीजनिंग सेक्शन था वो इजी है। अब अगर मैं बात करता हूँ मैथ सेक्शन की, ठीक है, मैथ सेक्शन की अगर आप बात करते हैं तो ये भी इजी ही था, मॉडरेट भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। कुछ क्वेश्चन तो बिना पेन पेपर के भी हो जा रहे थे, आपको उसे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, तो जो क्वेश्चन थे वो टाइम एंड वर्क के थे। ठीक है, क्वेश्चन जो थे वो टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस थे वहाँ पर। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी क्वेश्चंस के लेवल थे वो बहुत ही आसान थे। अगर आप गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से आप आराम से 22 से 23 क्वेश्चंस कर सकते थे मैथ में भी। ठीक है, आराम से 22 से 23 क्वेश्चंस किए जा सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रीजनिंग और मैथ सेक्शन की। अगर मैं बात करता हूँ अपने इंग्लिश सेक्शन की, ठीक है, अब इंग्लिश और जीएस डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं हमेशा से सीजीएल में। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो वो इजी टू मॉडरेट आप रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ओवरऑल सेक्शन इजी ही था, लेकिन मैंने मॉडरेट इसलिए रखा है कि इसमें जो एंटोनिम सिनोनिम थे वो आपको पढ़ के ही जाने होते थे, वो ऐसे नहीं कर सकते थे आप। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत आसानी से हो जा रहे थे। अगर अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, तो एंटोनिम्स थे, सिनोनिम्स थे, फिलर्स थे यानी फिल इन द ब्लैंक्स करने थे आपको, सेंटेंस अरेंजमेंट था। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे हुए थे। मतलब अगर आपने वोकैब कर रखी है और आपके नॉर्मल बेसिक्स भी मजबूत है तो आप इंग्लिश में आराम से क्वेश्चंस कर सकते थे। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर अटेम्प्ट की, तो अटेम्प्ट्स में आप आराम से अगर 19 से 20 क्वेश्चंस, ये आराम से केवल एक अच्छे अटेम्प्ट के साथ 19 से 20 क्वेश्चंस इसमें कर सकते थे। करने को आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये अटेम्प्ट मतलब ऐसे थे जो आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो हमारा रीजनिंग सेक्शन हो गया, ठीक है, और हमारा इंग्लिश सेक्शन हो गया, मैथ सेक्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे ट्रिकी है सीजीएल में इस बार, वो है हमारा जीएस। ट्रिकी इन द सेंस इसलिए मैं इसे भी इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा। ठीक है, इजी टू मॉडरेट ही है, बस ट्रिकी इसलिए इसमें जो करंट अफेयर आ रहे हैं, ठीक है, करंट अफेयर जो आ रहा है वो 2022 का पूछ रहे हैं। 23 का करंट अफेयर है ही नहीं, जो भी पूछा जा रहा है चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डांस हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, जो कुछ भी पूछा जा रहा है वो 2022 का पूछा जा रहा है। तो इसलिए ट्रिकी है, क्योंकि जो करंट अफेयर के नाम पर क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक साल से ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर बात करता हूँ गुड अटेम्प्ट की, तो आप अगर 19 से 20 क्वेश्चन कर पाते हैं तो एक अच्छा अटेम्प्ट रहा है जीएस सेक्शन में इस बार सीजीएल में। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल जब हम अब इस चारों सेक्शंस को मिला दें तो ओवरऑल कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप आराम से 22 से 23 कर सकते हैं। मैथ्स, इसमें भी आप 22 से 23, ये एक अच्छे अटेम्प्ट में जा रहा है। ठीक है, 23। इंग्लिश 19 से 20, और जीएस की अगर आप बात करते हैं तो ये भी 19 से 20। अब अगर मैं बात करता हूँ ओवरऑल अटेम्प्ट की, तो अगर आपने 75 से 80 क्वेश्चंस किए हैं तो एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है। अच्छा अटेम्प्ट मतलब नहीं होता कि सही क्वेश्चंस ये वो है कि जो आपने 1 घंटे में अटेम्प्ट किए हैं, और बाकी अटेम्प्ट अगर आपके 4-5 क्वेश्चंस कम भी है तो भी एक अच्छा अटेम्प्ट है सीजीएल में। ये जरूर है कि आपको एक्यूरेसी बहुत हाई रखनी पड़ेगी। अगर आप इन क्वेश्चंस को 90% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं तो आप जान लीजिए बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं आपके। इसलिए कि इस बार सीजीएल ने थोड़ी वैकेंसी कम रिपोर्ट की है, इस बार करीब 75,000 प्लस वैकेंसी ही हैं, जो कि पिछले साल से कम है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है इस बार हायर साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये रहा मेरा 20 जुलाई का अभी तक मेरा जो सेल्फ रिव्यू है। ठीक है, क्या आप इतने क्वेश्चंस कर सकते थे जो भी बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं उनके हिसाब से।
तो बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।